नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की 25 बड़ी खबरें। बुलेटिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि देश दुनिया की हर हलचल आप तक पहुंचती रहे। मलेशियाई पूर्व पीएम को 15 साल की जेल। अरबों डॉलर के 1 MDB घोटाले में मलेशिया की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को सत्ता के दुरुपयोग का दोषी माना और उन्हें 15 साल की कैद की सजा सुनाई। कनाडा में भारतीय छात्र की हत्या। टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। भारतीय दूतावास ने गहरी चिंता जताते हुए कनाडाई अधिकारियों से त्वरित जांच की मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म। पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अकल्पनीय अत्याचार किए जा रहे हैं। सीरिया मस्जिद धमाका। सीरिया के होम्स शहर में एक मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। हमला अलावी समुदाय की मस्जिद पर हुआ था। नेपाल के नए विदेश मंत्री। नेपाल में राजनीतिक फेरबदल के बीच बालानंद शर्मा को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता हो गई। पीएम मोदी और वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादों की वीरता को नमन करते हुए वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया और 20 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। आरएसएस प्रमुख का विश्व गुरु मंत्र। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को केवल आर्थिक सुपर पावर नहीं बनना है बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाला विश्व गुरु बनना है। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया। ट्रेन टिकट हुए महंगे, यात्रियों को लगा बड़ा झटका। रेलवे ने साधारण और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी लागू कर दी है। बढ़ी हुई कीमतें आज से ही प्रभावी हो गई हैं। राष्ट्रपति का दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में NIA के 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया। अभिनेत्री पर्णो मित्रा TMC में शामिल। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका देते हुए मशहूर अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। वे ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुईं। बिहार कैबिनेट विस्तार। पटना में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, जिसमें 6 खाली मंत्री पदों को भरे जाने की संभावना है। लालू परिवार का घर शिफ्ट। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से लालू यादव के परिवार का सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। इसे राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। तिरुवनंतपुरम के नए मेयर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता VV राजेश को नगर निगम का नया मेयर चुना गया। बीजेपी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की है। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव। राजस्थान के चौमू में एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चर्चगेट पर बम की अफवाह। मुंबई के व्यस्त चर्चगेट स्टेशन के बाहर एक लावारिस संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने जांच के बाद इसे सुरक्षित घोषित किया। कच्छ में भूकंप के झटके। गुजरात के कच्छ जिले में सुबह 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। झटके लगते ही लोग घरों से बाहर निकल आए, हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुकरबा चौक पर गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश नाकाम करते हुए मुकरबा चौक से बुलेट प्रूफ गाड़ी और अवैध हथियारों के साथ 2 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर FIR। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शमसुल हुदा पर ED की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन में छिपे इस्लामिक प्रचारक शमसुल हुदा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। उन पर अवैध फंडिंग का आरोप है। इंडिगो का बड़ा मुआवजा। फ्लाइट कैंसिलेशन से परेशान यात्रियों के लिए इंडिगो ने बड़ी घोषणा की। प्रभावित यात्रियों को अब 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। शेयर बाजार में गिरावट। मुनाफा वसूली के चलते शेयर बाजार आज लाल निशान पर बंद हुआ। निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ, जबकि बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज़्यादा दबाव दिखा। विराट कोहली का अर्धशतक। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने शानदार 77 रन बनाए। हालांकि वे अपने शतक से चूक गए और दिल्ली की टीम दबाव में दिखी। रोहित शर्मा 0 पर आउट। क्रिकेट के मैदान से चौंकाने वाली खबर आई, जहां रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में गोल्डन डक 0 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटे। सोने चांदी के दाम में उछाल।
त्योहारी मांग और वैश्विक संकेतों के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी दर्ज की गई। दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।